वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। इसराइल और हमास का जो अटैक हुआ है, जो वॉर हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। यूएस मार्केट रिएक्ट कर सकता है। इसराइल इंडिया का भी बहुत बड़ा एलाय है और यूएस का भी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एलाय है। और इसके कारण यहाँ पे आपको लगेगा कि यार इसराइल तो कोई तेल प्रोड्यूस नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम इसराइल की नहीं, प्रॉब्लम है कि जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इसराइल का सऊदी से डील होने वाला था, पीस डील, और वहीं पे हमास को पीछे से ईरान सपोर्ट करता है, कतर सपोर्ट करता है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, और अमेरिका सीधे सीधे इसराइल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अब इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है कि भाई तेल किससे लें, क्या सैंक्शंस आ जाएंगे, क्योंकि ईरान खुलेआम बोल रहा है कि हमने करवाया है और वॉटेवर। तो इनके बाद एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बनेगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बाद क्या हुआ था, ऑयल बढ़ा था, इसलिए मार्केट गिरे थे। तो ऑयल के बढ़ने के कारण भी मार्केट गिर सकते हैं। दूसरा है कि यार कि और लोग और कंट्रीज़ ज्वाइन करेंगे इस टेंशन को, उसके कारण भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। $6 बिलियन ऑलमोस्ट कमिट किए हैं। तो ये जब पैसा आप दे रहे हो वॉर के लिए, तो मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, राइट? तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे ऑयल का प्राइस स्पाइक होने के चांसेस हैं। और वो नहीं भी होता है तो भी एटलीस्ट कल के दिन, क्योंकि वॉर में ऐसा नहीं है कि हाँ चलो अटैक हुआ उसके बाद सब अभी ठीक है। कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है, कंटिन्यूसली अटैक चल रहा है, लोग किडनैप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत ही लोअर लेवल की हरकतें हो रही हैं, जिसके बाद जो अटैक होगा, काउंटर अटैक होगा, वो भी बहुत ही ब्रूटल होगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग मरेंगे और ये सब चीज़ें, जो जान माल का लॉस होगा, तो ये कभी भी अच्छा होता नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा इससे सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अब बचना कहाँ पे है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। कल फर्स्ट हाफ में कुछ भी मत करो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप अगर बुलिश थे तो निकल जाओ, अगर आप बियरिश थे तो वेट कर लो, क्योंकि हो सकता है वापस से एक फ्लैटिश लेवल पे आए। अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो पॉजिटिविटी में बंद हुआ है यूएस, तो हो सकता है गैप अप हो। लेकिन अगर मान लो बहुत निगेटिविटी होती है, ऑयल प्राइसेस ज़्यादा स्पाइक करते हैं, और अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में जो बियर लोग हैं वो निकल जाएं और बुल बैठे रहें, क्योंकि फ्लैट लेवल पे आके एक बार मौका आपको निकलने का देगा। एफआईआई का डेटा थोड़ा सा, मतलब अगर रिटेलर का डेटा कहें तो पुट भी सेल है, कॉल भी सेल है, तो कुल मिला के उनका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, दोनों सेल करके बैठे हैं, मतलब वो रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो एफआईआईज हैं उनके पास बहुत सारे पुट्स भी हैं और वो कॉल्स भी ले रहे हैं। तो मतलब अभी नेट नेट ऐसा लग रहा है कि क्या मार्केट रेंज बाउंड रहेगा एक्सट्रीमली, जो कि मुझे लगता है कम चांसेस हैं। मार्केट किसी एक तरफ फटेगा, और अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट किस तरफ जा सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली डाउन साइड में। तो अगर बाउंस आता है तो वो गिव अप कर सकता है, और अगर गैप डाउन होता है तो एक बार बाउंस होगा और फिर दोबारा से नीचे जाएगा। तो मौके दोनों को मिलेंगे निकलने के, अगर आप फंसे हुए हो। उसके अलावा बात करूं अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन पे खतरा बढ़ता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए। और आरबीआई ने रिसेंटली में आपने देखा कि यील्ड्स भी काफ़ी भागे थे, तो इन्फ्लेशन अगर लगातार हाई रहेगा और क्रूड ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आपका यील्ड्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे, जिसके कारण आपका फिर से पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा प्रेशर फिर से बन सकता है। तो ये फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा डायरेक्टली अभी कहना मुश्किल है कि कौन से सेक्टर रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। कई लोग बोल रहे हैं मेटल अच्छा चलता है, जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो हो सकता है मेटल अच्छा रिएक्ट करे, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि यूएस कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि यूएस और डॉलर भी कैसे मूव करता है। इन दोनों के बाद ही हम बात कर पाएंगे कि कौन सा सेक्टर चल सकता है, नहीं चल सकता। ओवरऑल आईटी बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं हैं। जो रिएक्शन आ रहा है वो बैंक में ज़्यादा आ रहा है, और आपका जो मिड कैप इंडेक्स है वो अभी जिस एरिया में है वो सेफ एरिया नहीं है। हम टॉप के पास नहीं हैं, हम टॉप के काफ़ी नीचे हैं, और हम ब्रेकडाउन पॉइंट के आसपास में मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जब भी ये कंसोलिडेशन ट्रायंगल फॉर्मेशन चल रहा है मिड कैप इंडेक्स में, जब भी ये फॉर्मेशन खत्म होगा उसके बाद मार्केट एक डिसाइसिव बड़ा मूव देगा, करीब करीब 5 to 10% का। तो वो डिसाइसिव फेज किसी भी दिन शुरू हो सकती है, उसके लिए ट्रिगर कहीं से भी आ सकता है, ये वॉर भी ट्रिगर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट हाफ में वेट करें, अगर कहीं बड़ा रिएक्शन, बड़ा मूवमेंट आता है तो उसके बाद आप उसी डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि जो पोजीशनिंग है क्लियरली एफआईआई की या रिटेलर की, रिटेलर सोच रहा है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एफआईआईज ऊपर जाने के लिए भी तैयार हैं, नीचे जाने के लिए भी तैयार हैं, मोस्टली नीचे जाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत शॉर्ट हैं, स्टॉक में भी, इंडेक्स में भी, और पुट भी लेके बैठे हैं, कॉल भी लेके बैठे हैं।
तो अगर बहुत नीचे जाने की तैयारी अचानक से होती भी है तो उनके पास काफ़ी सारे पुट हैं, उन्हें बस कॉल को निकालने के लिए एक फ्लैटिश एक बाउंस लाना पड़ेगा, उसमें कॉल से एग्जिट कर जाएंगे और वो पूरा का पूरा एक साइड मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है जहाँ पे STL25 कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। सीखिए, समझिए, वीडियो के पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।